देखिए दोस्तों, अभी एपिसोड 1535 में जो तूफान आया है उसकी आंधी एपिसोड 1536 में पूरे घर को हिला के रख देगी। अवनी जेल में है, बितू का रोने वाला चेहरा, शीतल का दाढ़ भरी आंखों से घर छोड़ना और नहर का वो दिल तोड़ने वाला आई एम सॉरी, ये सब कल के एपिसोड में एक बड़े बवाल की नींव रख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं होली के रंग में छुपे अंधेरों की कहानी। सुबह होती है, घर में ना कोई धुल बजता है न कोई रंग उठता है। माँ जी ने होली मनाने की बात की थी, लेकिन सोनी जी का दिल घम से भर चुका है। वो एक ही कोने में बैठी हैं, अवनी की छोटी सी फोटो थामे, आंखों में आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। रतान जी उनके पास आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, लेकिन सोनी जी उनका हाथ झटकती हैं। मेरे हाथ मत पकड़ो तुम्हारी बहू ने मेरी बेटी को जेल भेज दिया और तुम कह रहे हो कोर्ट जाओगे। क्या मिलेगा कोर्ट जाने से? अवनी वापस आएगी क्या? रतन जी खामोशी से सुन लेते हैं, क्योंकि जानते हैं इस वक्त दिल को तस्दीक चाहिए। जवाब नहीं। उधर नहर अपने कमरे में बैठा है, कपड़े भी नहीं बदले उसने। जिस तरह से शीतल और बिटू गए, वो मंजर बार बार उसके ज़ेहन में घूम रहा है। बिटू ने एक बार मुड़ के देखा था, सिर्फ एक बार, और उसे एक नजर ने नहर का दिल चीर दिया। पापा के साथ है ना अच्छे से, शीतल ने बिटू से कहा था, लेकिन नहर के लिए ये एक तरह की सजा थी। जो बच्चा 3 सालों से उससे पापा कहता आया, वो आज उसे छोड़ के जा रहा है। नहर उठता है, दरवाजा खोलता है और बिना किसी से बात किए सीधा शीतल के पुराने घर की तरफ निकालता है। वो जानता है कि बिटू वहां होगा, वो जानता है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस एक बार मिल लेना चाहता है अपने बिटू से। शीतल का पुराना घर, छोटी सी जगह, सादा सा कमरा, लेकिन शीतल ने उसमें अपना दिल भरा हुआ है। बिटू एक कोने में बैठा है, अपनी टॉय कार से खेल रहा है, लेकिन उसकी आंखें रोती हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि एक घर से दूसरे घर क्यों आना पड़ा। शीतल खाना बनाना की कोशिश कर रही है, लेकिन हाथ कांप रहे हैं। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। शीतल दरवाजा खोल के देखती है, नहर खड़ा है। कोई लफ्ज नहीं कहता, सिर्फ बिटू की तरफ देखता है। बिटू तड़प के उठता है, पापा, और नहर की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो बिटू को अपनी बाहों में भर लेता है। मैं आता रहूंगा बेटा, हमेशा। शीतल वाहन खड़ी देखती है, कुछ कहना चाहती है, नहीं कहती। घर वापस आता है नहर। माँ जी ने उसका इंतजार किया था, कहाँ गया था? नहर सीधा जवाब देता है, बिटू से मिलने। माँ जी कुछ बोलने वाली होती हैं, लेकिन रतन जी उन्हें रोकते हैं, आंखों ही आंखों। मेन घर में अभी हालत नाजुक है, थोड़ी सी चीज भी तूफान बन सकती है। समर आता है, उसकी परेशान चेहरा सब कुछ बयान करता है। नहर, एक अच्छा लॉयर मिला है, कल कोर्ट में फाइलिंग हो सकती है अवनी की बेल के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर शीतल ने अपना बयान नहीं बदला तो बेल मिलना मुश्किल है। घर में खामोशी छा जाती है। सोनी जी की आंखें नहर की तरफ घूमती हैं। एक बार फिर से शीतल के सामने हाथ जोड़ने की बात आएगी। नहर जानता है ये मुश्किल होगा, लेकिन अवनी की छोटी सी बेटी का चेहरा सोचता है। वो बच्ची जो माँ के बिना है। वो उठता है, मैं शीतल से बात करता हूँ। शीतल के घर नहर दोबारा जाता है, इस बार अकेला। बिटू सो चुका है। शीतल दरवाजा खोल के देखती है, थक गई है, आंखें सूजी हैं। नहर अंदर आता है, बैठ जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई सवाल नहीं, सीधा कहता है, शीतल, मैं जानता हूँ तुझसे माफी मांगने का कोई हक नहीं मुझे। जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अवनी की एक छोटी सी बेटी है, वो बिना माँ के है। अगर तू अपना बयान नहीं बदलेगी तो वो बच्ची बिना माँ के बड़ी होगी। शीतल की आंखें भर आती हैं। नहर, उसने मुझे मारने की कोशिश की। नहर सहमत है, हाँ की, और सजा मिलनी चाहिए उससे। लेकिन एक बार सोच, तेरी माँ भी तुझसे दूर हो गई थी एक वक्त। क्या तू चाहती है कि अवनी की बेटी उसी दर में बढ़े? शीतल कुछ नहीं कहती। दरवाजा बैंड हो जाता है। अगले दिन सुबह घर मैंने एक अजीब सा सुकून है। माँ जी थाली में रंग लेकर आए हैं, सिर्फ एक टीका लगाने के लिए। मेरे नतीजे की पहली होली है, मुझे मनानी है। नाहर आता है, रतन जी आते हैं, समर आता है, एक एक करके टीका लगाते हैं। सोनी जी नहीं आती। फिर एक पाँव की आहट होती है। सोनी जी हाथ में अवनी की फोटो लेकर आती हैं, टीके के पास रखती हैं। जब तक मेरी बेटी घर आए, यही टीका उसकी जगह रहेगा। आंखें भर आई हैं सबकी, और तब दरवाजे की घंटी। शीतल खड़ी है, हाथ में एक कागज है, अपना लिखा हुआ बयान। मैं चाहती हूँ कि अवनी की बेल हो जाए, लेकिन एक शर्ती है, अवनी जब बाहर आए मुझसे दूर रहे, सिर्फ इतना चाहिए मुझे। सोनी जी लापत के रोके नहीं खुद को। वो शीतल को गले लगा लेती हैं। शीतल भी आंसू नहीं रोक पाती। और अगली खुशी क्या होगी? एपिसोड के आखिर में एक नया मोड़ा, कोई छुपा हुआ सच जो अभी तक किसी को पता नहीं। वो एक पुराना दुश्मन फिर से दिल में जाग रहा है। कौन है वो जिसका नाम आज तक एपिसोड में आया ही नहीं, लेकिन वो दोनों को, नहर और रूही को, तोड़ देने की ताकत रखता है। अगले एपिसोड में जानेंगे।